प्रश्नावली 3 तीसरा प्रश्न के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो। ठीक है, तो के का मान ज्ञात करना है। इसमें हल करते हैं। हल पहले लिखते हैं दिए गए समीकरण निकाय है। एक बार पहले इसको लिखेंगे, ठीक है, जो दिया है उसको। 8x + 5y बराबर 9, kx + 10y बराबर 15। ठीक है, तो अब लिखते हैं उपरोक्त समीकरण निकाय की तुलना a1x + b1y बराबर c1 व a2x + b2y बराबर c2 से करने पर। ठीक है, तो कर लेते हैं a1 बटे a2। a1 का मान कितना है 8 और b2 का मान a2 का मान कितना है k। b1 5, c1 9, b2 10 और c2 15। ठीक है, तो अब देखो ये पहले से बोल दिया है निम्नलिखित समीकरण निकायों का कोई भी हल ना हो। तो कोई भी हल ना हो कौन सा कंडीशन में आता है, जब दो समान होता है, तीसरा वाला नहीं गलत रहता है, सेम नहीं रहता है तीसरा वाला। तो लिख सकते हैं अतः समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो लिख सकते हैं a1 बटे a2 बराबर है b1, b2 बराबर नहीं है c1 c2 के। यही वाला कंडीशन होता है। तो आप हल करते हैं। अब इसको a1 का मान देखो, a1 का मान कितना है 8 और a2 का मान कितना है देखो k और b1 का मान 5 और b2 का मान 10 बराबर नहीं है c1 का मान 9 और c2 का मान 15। ठीक है, तो हल करना है बस। अब इसको क्या करना है, एक k वाले को लेना है, हमेशा k रहेगा, k जिसमें रहेगा उसको लेना है एक बार, और जो इधर का कोई भी ले लेना। ठीक है, बन जाएगा। तो बराबर वाला को नहीं लेंगे, इसी को लेंगे। ठीक है, क्योंकि अनेक हल वाला पहला तो सेम रहता है, इसलिए ये वाले को हल करेंगे। ठीक है, तो इसी को हल करते हैं। चलो, तो देखो ये वाला क्या होता है, तिर्यक गुणा होता है, पता है। ये वाला ऊपर में जाकर गुणा होगा, ये नीचे वाला भी ऊपर इस पर जाकर गुणा होगा। तो करते हैं, चलो 8 इस तरफ आएगा तो 10, तो ये हो जाएगा 8 × 10 और बराबर 5 बटे के। ठीक है, तो देखो अब जमा कर लिख देते हैं। अब गुणक फॉर्म में है, गुणा वाले को इस तरफ भेजेंगे, बटे में जाएगा, तो 10 बटे 8 बटे 5। ठीक है, तो के तो 10 दहम 80 और 5 से भाग कर दो। इसको 5 एकम 5 और कितना बच गया 4 3, तो 5 छक्का 30। ठीक है, तो के का मान कितना आ गया 16। यही क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे ही याद करना है। प्रश्न तीसरा का दूसरा क्वेश्चन, kx + 3y बराबर 3, 12x + ky बराबर 6। हल करते हैं। पहले लिख लेते हैं दिए गए समीकरण निकाय है kx + 3y बराबर 3, 12x + ky बराबर 6। ठीक है, तो लिखते हैं उपयुक्त समीकरण निकाय की तुलना
a1x प्लस p1y बराबर c1 व a2x प्लस b2y बराबर c2 से करने पर, ठीक है। तो a1 का मान कितना है k, b1 3, c2 3, a2 12, b2 k, c2 6, ठीक है। तो पहले से पता है कि निकाय का कोई हल नहीं है तो लिख सकते हैं अतः समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है, अतः तब a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो मान रखते हैं a1 का मान देखो k है और a2 का मान कितना है 12 बराबर है b1 का मान 3 और b2 का मान k बराबर नहीं है c1 का मान 3 और c2 का मान 6, ठीक है। तो फर्स्ट को लेंगे पहला, इस दूसरे को लेंगे, ठीक है, क्योंकि k है इसी में तो k वाला ही लेना है। तो आप जानते हैं तिया गुणा होता है तो k को इस तरफ रख लेते हैं, k इंटू k होगा, गुणा होगा तो k इंटू k बराबर 3 इंटू 12। तो k गुणा हो रहा है, जैसे x गुणा करते हैं तो x स्क्वायर हो जाता है, ऐसे इसमें भी k गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा बराबर, तो 12 तिया 36। तो k, अब देखो स्क्वायर को उस तरफ पक्षांतर करते हैं तो अंडर रूट लग जाता है, ठीक है। तो 36 में अंडर रूट लग गया, तो देखो 36 का वर्ग होता है क्या, हाँ होता है 36 का, 36 का कितना होता है 6, 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 होता है, ठीक है। यही है क्या हमारा आंसर k का, ठीक है। तीसरा प्रश्न, क्वेश्चन तीसरा, kx माइनस 5y बराबर 2, 6x प्लस 2y बराबर 7। हल करते हैं फिर। हल दिए गए समीकरण निकाय है kx माइनस 5y बराबर 2 और 6x प्लस 2y बराबर 7, ठीक है। तो हल करते हैं। उपयुक्त समीकरण निकाय की तुलना a1x प्लस b1y बराबर c1 व a2x प्लस b2y बराबर c2 से करने पर, ठीक है। तो हल करते हैं। a1 का मान कितना है देखो, x एक k होगा, b1 माइनस 5y मतलब 5 रहेगा और c2 तो मतलब c1 बराबर 2, a2 6, b2 2 और c2 7, ठीक है। तो लिख सकते हैं अतः समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है, ठीक है, कोई भी हल नहीं है। तो लिख सकते हैं a1 बराबर a2, b1 बराबर है b2 बराबर नहीं है c1 c2 के। तो मान रखते हैं फिर a1 का मान देखो k और a2 का मान कितना है 6 बराबर p1 का मान -5 और b2 का 2 बराबर नहीं है c1 का मान 2 और c2 का 7, ठीक है।
तो के और फर्स्ट को लेकर ही चलेंगे, बराबर के बटे 6 बराबर -5/2। ठीक है, तो हल करते हैं आगे। अब त्रिया गुणा होगा, पता है के 2 से गुणा होगा, के इंटू 2 बराबर -5 इंटू 6। ठीक है, तो के बटे के इंटू 2, 5 6 30, माइनस में है तो माइनस में रहेगा। ठीक है, और के बराबर, तो 2 उस तरह उसके बटे में चला जाएगा 2। अब भाग कर देते हैं, के बराबर 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, और माइनस है तो माइनस, तो के का मान कितना आ गया -15। तो ये क्या है हमारा आंसर के का। ठीक है।